हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने आपको कुछ वीडियोस अपलोड की थी आपके ग्रुप में, मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चों को समझ में आ गए थे और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए थे, इसीलिए मैं खुद एक वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आपके सिलेबस में है ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड एंड क्लिनिकल मेथड। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपको पता है, ये व्यवहार का विज्ञान है जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है? जब हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का, उसके सिद्धांतों का इस्तेमाल शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं तो उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, इस मेथड के जो जनक हैं वो हैं जेवी वॉटसन, इनको फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। और आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि इत्यादि। तो ऑब्जर्वेशन मेथड नाम से ही पता चला कि हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब के निरीक्षण करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार को। व्यवहार जो हम बाहरी व्यक्ति का जो एक्शंस होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उसका निरीक्षण हम करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, कोई व्यक्ति, ऑब्जर्वर जिसको हम कहते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक आम इंसान भी हो सकता है, वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का क्या करता है, निरीक्षण करता है तथा उसके व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में आकलन करता है। आकलन में इवैल्यूएशन करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यवहार के बारे में। अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम दूसरे व्यक्ति का व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। व्यवहार की अगर हम बात करें तो जो बिहेवियर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका ओवर्ट बिहेवियर और दूसरा होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मीन्स बाहरी व्यवहार, जो हम व्यक्ति के एक्शन से, उसके जो एक्शंस कर रहा है वो, या जैसे व्यवहार कर रहा है, उसको बाहरी जो उसका व्यवहार है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोवर्ट होता है आंतरिक, उसकी मनोस्थिति, उसके अंदर अंतर मन में क्या चल रहा है, तो उसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार है उसके आधार पर उसके आंतरिक जो मनोस्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन जो है आप दो तरीकों से, दो क्या तीन तरीकों से कर सकते हो। एक है स्वाभाविक निरीक्षण जिसको हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और दूसरा है आपका अस्वाभाविक या नियंत्रित प्रेक्षण, जो कि आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन नहीं है, दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। एक एक करके हम बात करेंगे। और तीसरा जो मेथड मैं आपको कराऊंगी दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाभाविक निरीक्षण की, नेचुरल ऑब्जर्वेशन की। इसको हम अनौपचारिक निरीक्षण भी कहते हैं। तो स्वाभाविक नाम से पता चल रहा है, नेचुरल। तो इसमें क्या करता है, जो ऑब्जर्वर होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या समूह का जिसका व्यवहार उसने ऑब्जर्व करना है, उसको नेचुरल सेटिंग्स में, स्वाभाविक वातावरण में ही, बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसके व्यवहार का क्या करता है, निरीक्षण करता है। तो क्या होता है स्वाभाविक निरीक्षण? इसमें व्यक्ति या समूह को बिना पूर्व सूचना दिए वह उसके स्वाभाविक गतिविधियों का निरीक्षण करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को बिना बताए वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, कि कौन बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा शरारतों में लगा हुआ है, किस बच्चे का ध्यान कहाँ पे है, कैसी एक्टिविटीज कर रहा है। तो टीचर उसको बताता नहीं कि मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन वो नेचुरल सेटिंग में आपकी क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है।
या प्लेग्राउंड में, जैसे आप प्लेग्राउंड में गेम्स प्ले कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कोई भी टीचर या कोई भी ऑब्जर्वर जो है खेलते समय आपके व्यवहार का क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि खेलते समय आपका कैसा व्यवहार है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्वाभाविक निरीक्षण। जब हम किसी बच्चे का, समूह का, व्यक्ति का जो निरीक्षण है वो नेचुरल सेटिंग्स में स्वाभाविक रूप में क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। और जिसका व्यवहार का हम निरीक्षण कर रहे हैं उसको कोई पता नहीं चलता है कि मेरे व्यवहार को जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है स्वाभाविक निरीक्षण। तो इसमें बच्चे का या समूह का जो नेचुरल बिहेवियर है वो आपके सामने आता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके का एक निरीक्षण होता है। दूसरी बात हम करेंगे अस्वाभाविक निरीक्षण की। अननेचुरल जो आपका ऑब्जर्वेशन है या जिसको औपचारिक निरीक्षण भी कहा जाता है, तो ये स्वाभाविक निरीक्षण से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जर्वेशन करने से पहले आपको पूर्व सूचना दी जाती है कि इस डेट को, इस टाइम आपको क्या है, आपका क्या होना है, निरीक्षण होनी है। तो इसमें किसी विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज को पूर्व सूचना दी जाती है कि आपका निरीक्षण होने वाला है। तो इस निरीक्षण में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जिसका व्यवहार हमने ऑब्जर्व करना है, वो नेचुरल नहीं होता है, वो बनावटी हो जाता है, क्योंकि वो अवेयर होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर डिस्प्ले नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो निरीक्षण होता है वो थोड़ा सा कम मेरिट वाला होता है, क्योंकि इसमें हम बच्चों का या ग्रुप का जो है नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉलेज में, स्कूल में आपके निरीक्षण होते हैं, आपको बताया जाता है, तो आप पहले से ही सारी सेटिंग्स कर लेते हो, सारा डाटा ठीक कर लेते हो कि हाँ हमारा, तो आपका नेचुरल बिहेवियर बाहर नहीं आ पाता है। तीसरा प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मीन्स कि इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जिसने ऑब्जर्व करना है, जिसने निरीक्षण करना है, जो निरीक्षक है, वो जिस सिचुएशन का या जिस माहौल का, जिस समूह का या जिसके साथ उसने ऑब्जर्वेशन करना है, वो उस समूह का, उस सिचुएशन का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई निरीक्षक है तो उसने बच्चों को खेलते समय उनका व्यवहार नोट करना है, तो वो क्या करेगा, खुद ही उस गेम का एक हिस्सा बन जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा, और पार्टिसिपेट करते करते वो उन बच्चों का, उस ग्रुप का क्या करेगा, बिहेवियर का क्या करेगा, निरीक्षण कर पाएगा। तो ये भी एक अच्छे तरह का निरीक्षण का एक तरीका है। इसमें ऑब्जर्वर जो है वो स्वयं उस समूह का हिस्सा बन जाएगा, उनके साथ एक रैपो मेंटेन करेगा, उनके साथ वो अच्छा मेल जोल बढ़ाएगा और उनके व्यवहार को वो अच्छे से गहन उनकी जांच कर पाएगा, उसका निरीक्षण कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरीक्षण विधि, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार के निरीक्षण के तरीके बताए: स्वाभाविक परीक्षण, अस्वाभाविक परीक्षण और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेथड है इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या अवगुण हैं। सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि हम निरीक्षण विधि के द्वारा व्यक्ति या समूह का केवल बाहरी व्यवहार को ही निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि बाहरी व्यवहार, लेकिन उसका इंटरनल जो बिहेवियर है, जो उसकी मनोस्थिति है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो किसी का भी मन हम खोल के नहीं दे सकते। तो उसका एक्चुअल जो इंटरनल जो उसका व्यवहार है उसको हम पूरी वैलिडिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ उसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा है सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति का या समूह का जो बिहेवियर है उसका जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो सब्जेक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर या कोई बायसनेस होके उसके व्यवहार को प्रॉपरली वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसको नहीं जांच पाएगा ढंग से। हो सकता है उसमें गलत इंफॉर्मेशन वो बता दे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करेंगे सजेशंस, कि हम इस विधि को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड को। तो सबसे पहले
यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस यानी कि उपकरणों का इस्तेमाल, जैसे कि आपका वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, आपका आजकल तो स्मार्टफोन्स होते हैं, तो आप वीडियोस बना के, ठीक है, वो तो क्या कर सकते हो, आप व्यक्तियों का व्यवहार जो है वो वीडियो के रूप में बना के उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ताकि आप बार बार उस रिकॉर्डिंग को देख के ढंग से उस व्यक्ति के व्यवहार को एनालाइज कर सको कि उसका व्यवहार कैसा था, और उसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हो। दूसरा, उद्देश्य निर्धारित करना, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, कि जब आप अवलोकन करने जा रहे हो तो आपको आपके उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि आपने व्यक्ति के व्यवहार में पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ जो है ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो आपको आपके उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, तभी आप सही दिशा में चल सकते हो। नंबर 3, शेड्यूल, कि आपको किस समय, कितने घंटे, किस जगह पे ऑब्जर्वेशन करनी है, ये भी आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आपकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तीसरा, ट्रेनिंग, कि जो ऑब्जर्वर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे उसने निरीक्षण करना है, किन पहलुओं पे ध्यान रखना है, किन बिंदुओं को नोट करना है, व्यवहार कैसे आकलन करना है, वो सारी ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए। नंबर 5 है प्रिसाइसनेस। प्रिसाइसनेस मीन्स टू द पॉइंट, कि जो भी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसको नोट कर रहा है, उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए। जो बातें वो कह रहा है बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल साफ सुथरी, टू द पॉइंट, उनका एक ही मतलब होना चाहिए, उनके कोई दो मतलब नहीं निकलने चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।